नमस्ते, मैं सिबा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। मुद्दा बहुत ही सीरियस है और गर्म भी है। गर्म इसलिए है क्योंकि जो लोग ये कहते थे जो आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होता, उनको पालगांव अटैक पर ध्यान देना चाहिए। भाईचारा वाले खास कर इस आतंकवादी हमले पर क्या कहोगे? जब आप अटैक में लिए गए शब्दों का सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा, पैरों तले जमीन खसक जाएगा। आप बोले ना मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर हुए आतंकी हमला काफी ज्यादा दर्दनाक था। 15 मिनट के अंदर में अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम 27 से 28 लोगों की जान चली ये गई। जो भीड़ सब और है, उस प्रेशर आप जान में सिर्फ और हम सिर्फ बचा देगा, कोई हिंदू बात का नहीं। जान गया। ये दर्दनाक हमला इतना खतरनाक था, इतनी सोची समझी साजिश थी। ठीक है जो ठीक है, हम कि वहां पर आप टेंशन मत लो, कम से मैं कम आ रहा हूँ। 2000 कहाँ पे आपका ये टूरिस्ट थे, हस्बैंड? लेकिन एक भी मुसलमान को खतरा नहीं हुआ। क्या ये हुआ, सवाल इसको क्या हुआ? उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मार रहा है जो ये कहते Okay, हैं don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, Okay, कोई you जात नहीं first you होता। give the water, drop of water, take a आतंकवाद drop of water, sir, तो please. आतंकवाद है। लेकिन आपने वहां के बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें वहां की लोकल लोगों को, जो भाई मरे हैं, जिनके पति मरे हैं, जिनके 5 दिन पहले शादी हुई है और हनीमून मनाने के लिए वो लोग जम्मू कश्मीर गए हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था जो कि हमारे पति का आज से 6ठा रोज ही मौत हो जाएगा, वो भी सिर्फ इस नाम पे जो कि तुम। और जरा सोचिए, जब ये हमला हुआ तो इतना दर्दनाक हमला था जो कि 15 मिनट के अंदर में पूरा माहौल चेंज हो गया। ये दृश्य इतना भयभीत करने वाला था जो मानिए पूरी की पूरी सिस्टम में हलबली सा मच गया। कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आखिरकार वहां पर इतनी ज़्यादा टूरिस्ट होने के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, और डायरेक्टली अमित शाह पर, यानी जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन पर आवाज़ उठा रहा। तो जरा आप सोचिए, ये पढ़े लिखे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, भूतपूर्व नेता आवाज़ उठा रहे हैं, जिन्हें कि पार्लियामेंट के बारे में हमसे बेहतर अनुभव है और बेहतर पता है क्योंकि वो जीते हुए सदस्य हैं। जरा आप सोचिए, किसी भी राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है वो राज्य सरकार के अंदर में होता है, ना कि केंद्र सरकार के अंदर में, लेकिन फिर भी ये केंद्र सरकार को दोष ठहरा रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है, जब वहाँ पर आतंकी हमला होता है तो वहाँ पर जो हमले का दृश्य होता है वो कैसा होता है, ये जब आप सुनिएगा तो आपका भी दिल और दिमाग दहशत की उस समुंदर की लहरों की तरह तूफान मारेगा जो आखिरकार ये कैसे घटित हो गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पर जितने भी जान गए हैं वो सिर्फ हिंदू थे। और तो और जब घटना को अंजाम दिया गया तो वो इस तरह से अंजाम दिया गया जो कि तुम पेंट उतारो और पेंट उतार कर चेक किया जाता था कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। अगर तुम हिंदू हो तो तड़ातड़ गोलियों की गूंज से पूरी माहौल का सिस्टम हाईजैक कर दिया उन लोगों ने। जरा आप सोचिए, पंजाब के भी बॉर्डर से पाकिस्तान की सीमा लगता है, लेकिन आज तक पंजाब में आतंकवादी हमला नहीं हुआ। राजस्थान के भी सीमा से बॉर्डर लगता है, लेकिन आज तक आतंकवादी हमला नहीं हुआ। गुजरात के भी बॉर्डर से पाकिस्तान के सीमा लगता है, लेकिन आज तक गुजरात में आतंकी हमला नहीं हुआ। क्या आप इनके पीछे की साजिशों को जानने की कोशिश नहीं करिएगा, जो आखिरकार सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में ही क्यों आतंकवादी हमला होता है? पंजाब के भी सटे हुए बॉर्डर है, वहां क्यों नहीं होता है? राजस्थान के भी सटे हुए बॉर्डर है, वहां क्यों नहीं होता है? यहां तक कि गुजरात में भी सटे हुए काफी ज्यादा बॉर्डर हैं, वहां पर क्यों नहीं होता है? इनकी साफ, और अगर हिंदी में आप इसकी लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा तो सिर्फ ये है जो कि लोकल लोगों की सपोर्ट, कश्मीर में आतंकवादियों को लोकल लोगों के सपोर्ट से ही इतना बड़ा आतंकवादी हमला बार बार होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये है जो कि लोकल लोगों के सपोर्ट से होता है। अगर लोकल लोगों की सपोर्ट से नहीं होता तो फिर ये घुसपैठियों
गुजरात, राजस्थान और फिर पंजाब में क्यों नहीं घुसते हैं? ये नहीं घुस पाएंगे क्योंकि वहाँ के लोकल लोग इनका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर आतंकवादी हमले को अंजाम देते हैं तो उनमें लोकल लोगों का भी भारी मात्रा में सपोर्ट होता है। खैर, अब जो आप लोग ये बीज बोए हैं उनका फसल भी कटेगा और काफ़ी तरीके से कटेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो मौत हुई है ना, वो सिर्फ इस लेके हुई है जो कि चेक करो, क्या इसके पेंट उतरवाओ और देखो जो ये क्या है, क्या इसके कटे हुए हैं या नहीं कटे हुए हैं। अगर नहीं कटे हुए हैं तो इनको स्पॉट मर्डर कर दो। इनके शरीर में जनेऊ चेक करो, क्या इनके शरीर में जनेऊ है? अगर जनेऊ है तो इनको तर 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 यहीं स्पॉट कर दिया जाता था। सिर में अगर तिलक है फिर क्या पूछने की बात है, फिर तो ये हिंदू ही है। ऑन द स्पॉट कार्रवाई कर दिया गया। जरा आप सोचिए, वहां पर इस तरह की संगीन घटना को अंजाम दिया गया, 28 लोगों को मौत का घाट उतार दिया गया दोस्तों। और कुछ लोग को ये दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीतिक में इतना डूब गया है, इतना डूब गया है जो कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो बेतुके सवाल कर रहे हैं, वही सवाल जो मुझे आर्मी का वीडियो चाहिए। एक नेता इसी देश में बैठकर इस तरह की बयानबाजी किए थे, उस नेता का नाम आप सब भी जानते होंगे, अरविंद केजरीवाल जी। हमें डर नहीं है क्योंकि ये लोग आर्मी पर सवाल खड़ा किए थे। आज सत्ता छोड़िए, अपनी विधायकी बचाने में ये लोग मजबूर हो गए और विधायकी भी नहीं बचा पाए। जरा आप सोचिए, फिर इसी तरह की घिनौना हरकत कुछ नेता भारत में कर रहे हैं तो हम तो उन्हें बस यही कहेंगे, जो अगर आपको वहां की मौत से ज्यादा हमदर्दी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की है तो धैर्य रखिए नेताजी। इस बार के चुनाव में ना आपको पूरी की पूरी सिस्टम हैजेक हो जाएगा। नहीं तो अपनी बयान को सतर्कता से रखिए और अपनी बयान को सोच समझ कर रखिए। खैर, जिस तरह की आपने बिया बुना है उसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको आएगा। और आप लोग जो गृह मंत्री को ललकार रहे हैं, वो मोटा भाई बहुत जल्द इनका ब्याज सहित सूद रिटर्न करने वाले हैं। आपको मैं बता देता हूं, ये वही लोग हैं जो लोग वहां के जो लोकल लोग हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा आपने वीडियो देखा होगा। उसको उन लोगों की मौत का दर्द नहीं है, लेकिन अपना बिजनेस का दर्द हो रहा है, जो कि हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। जरा आप सोचिए कैसे वहां पर आतंकी हमला हुआ और उस हमले के साजिश सिर्फ और सिर्फ हिंदू हुआ। कुछ जो पत्रकार हैं वो डरते हैं क्योंकि वो कायर हैं। हम कायर नहीं हैं, हम पत्रकार बाद में हैं, पहले हिंदू हैं, खुल के बोलते हैं। क्योंकि हमें राजनीतिक पगडंडियों से नहीं चलना है मेरे दोस्तों। मेरी जो जन्म हुई है ना, वो हिंदू घर में हुआ है। और इस तरह के संगीन घटनाओं पर जब देखता हूं ना तो पूरा दिमाग दहशत में आ जाता है। ये वही कश्मीर है जहां पर कश्मीरी हिंदू पंडितों को बेनंगा कर दिया गया था। कश्मीरी हिंदू पंडितों की मां बहन का इज्जत रूबरू हुआ था। आखिरकार कौन किया था? वहां के मुसलमानों के साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब भाईचारा के इतने ज्यादा तुम लोग फूल बांध रहे हो अभी भी, और उस टाइम में भी बांध रहे थे। खैर, हम उन लोगों को क्या बोले, जब हमारे तरफ के लोग ही उनके फूल बांट रहे हैं तो फिर उन लोगों का तो बांटना ही बांटना है, क्योंकि उन्हें तो अपनी आलम पोती करनी है। उस आलम पे, जिस आलम को ये लोग हिंदुओं के घर में बहा दिया गया, वो कश्मीर, जब कश्मीरी हिंदू पंडितों का संगानार हो रहा था तो बार बार उस चीज को दोहराने में भी कुछ पत्रकार सवाल कर रहे थे। वो थे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उनको कहते थे जो कि आखिरकार आप लोग गरे हुए हड्डी को क्यों निकाल रहे हो, इतिहास को क्यों खंगाल रहे हो, क्यों नहीं आप लोग विकास की बातें करते हो? आखिरकार जब तुम सरकार में थे तो तुमने कौन सा विकास करके हाथी कबाड़ दिए भाई? कुछ नहीं किए थे। 0/6। तुमसे पहले जो देश आजाद हुआ, बाद में वो बहुत आगे है, और आप पहले आजाद हुए, सत्ते में आए, कुछ नहीं किए। और आज जो ये घटना हुआ है ये इतना निंदनीय है। मैं आपको बताते चलूं, यूपी के कानपुर के एक दुबे जी का शादी हुआ था आज से 15 दिन पहले। वो जम्मू कश्मीर जाते हैं और वहाँ पर हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। हनीमून मनाने के दरमियान उसकी पत्नी की वीडियो वायरल होता है और वो कहते हुए नजर आ रही है
जो कि तुम हिंदू हो, तुम्हारे पति को मार दिए हैं, जाओ मोदी को कह देना, जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना। यानी एक तो आतंकवादी मर्डर करता है और दूसरा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को ओपनली चैलेंज दे रहा है, जो जाओ और जो करना हो कर लेना, अपने प्रधानमंत्री यानी मोदी जी को बोल देना जो कि हमारे पति का मौत कर लिया गया। अब जरा आप सोचिए, क्या इस देश में इस तरह की संगीन घटनाओं पर कुछ नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? घटना पर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में की मैं कड़ी निंदा करता हूं। उन लोगों के लिए संवेदना जिन्होंने अपनी परिजनों को खो दिया। मैं दुआ करता हूं कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय की कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इनका दुष्ट एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प